जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का पाठ आज नवरात्रों में जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माता अति शीघ्र प्रसन्न होती है और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रों में प्रतिदिन हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। उसको 1 या 2 अध्याय आपको प्रतिदिन जरूर पढ़ने चाहिए। तो आज मैं आपके सामने सुनाऊंगी चौथा और 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना। महर्षि मेघा बोले, जब देवी ने पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को भी मार दिया, तब समस्त देवता ने अपने तथा शीश को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे कि जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत को व्याप्त किया है और संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की वह पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं और हम सबका वह कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्म जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में वह स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में अलक्ष्मी रूप हो, और जो सतकुल में उत्पन्न होने वालों के घरों में तुम लज्जा रूप होकर घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उसको हम कैसे वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। भगवान विष्णु, शंकर, किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया और तुम सबकी आश्रय हो। वह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत शक्ति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुमको स्वाधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वंश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को नाश करने वाली, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजनों जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित, ऋग तथा यजुर्वेदों की उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन करने के लिए तुम यहाँ पर प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसने सारे शास्त्रों को जाना है, वह मेगा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर को पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान उत्तम मनोहर की कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहों के कारण विकराल रूप हो गया, तो उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित होने के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम्हारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए तुम प्रसन्न हो जाओ, और आपके प्रसन्न होने से ही जगत का उदय होगा। और जब आप क्रोध हो जाते हो तो कितने ही कुलों का नाश हो जाता है, यह हमने अभी अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर को बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अद्भुत देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं और उनके घर में धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता, उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्री और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल को देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट करने वाली हो, स्थिर चित्त वालों के चिंतन करने पर उन्हें अनंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए भी चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे ही स्वर्गलोक को जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाते हैं। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है।
तुम्हारे उगड़ खगड़ की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति से किरणों के सुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह है कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी कभी किसी से तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है और इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोक की तुमने रक्षा की है तथा उन असुरों से भी तुम्हें हमें भय था, उनको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल खगड़ से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप और घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों के से जो खगड़ शूल गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उससे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों और गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया, तो फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य फूलों और धूपों के द्वारा उनको निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, अगर तुम यदि फिर भी हमें कोई वर देना चाहती हो तो इतना वर दो कि जब जब हम आपको याद करें तब तक आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दे। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उसकी वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए और अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों शुंभ और निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी ने के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं अभी तुम्हें उसका वर्णन करता हूँ। बोलो माँ भगवती की जय। अब हम सुनेंगे 5वां अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर समय भी उनका उपयोग करने लग गया था। वायु शनि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार से छीने हुए तथा दैत्य द्वारा निकाले गए देवता अपराजित देविका को याद करने लगे कि देवी, हमको वर दिया था कि तुम हमारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करोगी। ऐसा विचार कर जब सब देवता हिमालय पर गए तो भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र नित्या गौरी को नमस्कार करते हैं, ज्योत्सना में चंद्र रूपाणी व सुख रूपा देवी को नमस्कार है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और त्रिनेत्रा राजाओं की लक्ष्मी तथा सवाणी को नमस्कार है, दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा स्वर्ग कारणी ख्याति कृष्ण देवी को नमस्कार है, अंत सौभ्य और अनंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूल कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी के प्राणी मात्र से विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूपा में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जगत की आधार भूल देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो सब देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो संपूर्ण देवी प्राणियों में छाया
रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, उस देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूतेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, ऐसी सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक याद की जाने पर भी तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा का मंगल करे और हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महिषी मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्यों के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुम्भ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कोशकी कहते हैं। कोशकी के प्रकट होने के पश्चात देवता पार्वती देवी के शरीर पर का रंग काला हो गया था। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने उस परम मनोहर सुंदर अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अनंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुर, आप सब पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े, मणि जितने भी रतन है वो सब इस समय आपके घर में शोभामयान है। हाथियों में रतन रूप एरावत हाथी, उच्छ्वेर नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है। और यह महापदा नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु में से उत्कादिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारे रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हो, फिर आप यह कल्याणमय स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा और प्रथम उनको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। बड़ी प्रकार से समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता अपनी उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं और अब तक जो उसने कहला भेजा वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है। संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे मेरे पास ही हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उसे छीन लिया है। उच्चैश्वर नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जितने रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास हैं।
हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू उसे वरेगी तो तुझे अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महिषासुर मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कहने लगी। देवताओं ने कहा, हे दूत, जो तू कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंच मात्र भी संदेह नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह ही पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा पराक्रमी निशुंभ को वहां आए और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने ऐसा कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से भी कोई भी शुभ और निशुंभ के सामने नहीं ठहर सका, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। जिस अशुभ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चले जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केशों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वह ठीक है। शुभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर से पूरा अपने सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो है उचित समझे वो करे। बोलो माँ भगवती की जय। आज हमने सुना है चौथा और पांचवा अध्याय। भक्तजनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।